जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग भूगोल में 1299 तक कर चुके थे। आज हम लोग दोस्तों 1300 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुल बीजारोपित भूमि। कुल बीजारोपित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने के लिए एक प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? बाजरा। सूखा सहिष्णु फसल है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूलन स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्चिंग। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? एकिनोक्लोआ क्रूस गिले बार्नयार्ड ग्रास। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? एकिनोक्लोआ क्रूक्स गेली बर्नयार्ड ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन डैश है? एक कृषि वैज्ञानिक है। एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसल है?
गेहूं के अलावा। बाकी सब दोस्तों खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? अंडा से। रजत क्रांति अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे डैश कहा जाता है? जायद मौसम। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे डैश कहा जाता है? जायद मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? नीलगिरी तहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तन। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर डैश का एक उत्पाद है? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक बागानी फसल है? चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है? जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? फसल चक्रानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपोषित करती है? मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपोषित करती है? मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संभावित परिवर्तन क्या है जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय बागवानी में घटित करेगा? उर्वरक और संकर बीजों के उपयोग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी एकमात्र बागान फसल है जिसमें अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है?
पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य नारियल उत्पादन में अग्रणीय है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? ओजोन अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है? फलियां। डैश अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है? फलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे को अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ओसाना। गेहूं के भूसे को अनाज के भारी बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ओसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज प्राकृतिक रूप से डैश में पाया जाता है? गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूमि जो खेती के काम आती थी लेकिन वर्तमान में उसकी उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से उस पर खेती नहीं की जा रही है, इसे कहा जाता है? प्रतिभूमि। वह भूमि जो खेती के काम आती थी लेकिन वर्तमान में उसकी उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से उस पर खेती नहीं की जा रही है, इसे कहा जाता है? प्रतिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्मीना बकरियों को पाला जाता है? जम्मू और कश्मीर में पश्मीना बकरी पाला जाता है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? झूम कृषि। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? पतझड़। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या है? पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? साहीवाल। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? साहीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनपोर में मुख्य रूप से डैश लगाए जाते हैं? केसर। पनपोर में मुख्य रूप से डैश लगाए जाते हैं? केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? सरसों। निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई जाती है? इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, चाय, कॉफी, काजू सभी रोपकर उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? कावेरी डेल्टा को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? कावेरी डेल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार डैश के उदाहरण है? बकरी की नस्ल है। अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार बकरी के नस्ल की प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है? विटीकल्चर के लिए। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? ग्रीष्मकालीन फसलें। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? ग्रीष्मकालीन फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी या कौन सा शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है?
धान। निम्न में से कौन सा शुष्क भूमि फसल नहीं है? धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात में। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? नेकचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी भी कहा जाता है? जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था? दार्जिलिंग चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया में देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? अभी दोस्तों पहला हो गया है, अभी प्रथम स्थान भारत है, अब प्रथम स्थान भारत का है जनसंख्या के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश हिस्से में स्थित है? पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखाओं निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महादेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिटीज राज्यों का सदस्य नहीं है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? घारापुरी द्वीप में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? घारापुरी द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? सी नंबर दोस्तों, ए, बी और सी। गुजरात, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर। रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? GMT प्लस 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST
ग्रीनविच मध्य समय GMT से डैश आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, डैश को जम्मू कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है? पंपोर को कश्मीर के सैफरन टाउन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? अहमदाबाद का। काठियावाड़ प्रायद्वीप अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे पहले। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय के से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे पहले। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।